हेलो बच्चों, आज हम आपको हिमालय पढ़ाने जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये हिमालय की भारत देश के उत्तर में हिमालय की आकृतियाँ हैं। हिमालय को 4 भौतिकी स्वरूपों में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्रियों के अथक प्रयास से इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर बांटा गया 4 श्रेणियों में, और पूरब से पश्चिम की ओर भी हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया, जो निम्न प्रकार है। आप देख सकते हैं ये हिमालय की आकृतियां हैं। ये भारत की उत्तर में। तो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, वेद शास्त्रियों के अथक प्रयास से हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया, जो आप इस भारत की उत्तर में अर्थात मैप में देख सकते हैं। तो आप पहले हम चर्चा करने वाले हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के, ये आपकी जो उत्तर में है ये ट्रांस हिमालय महान हिमालय ट्रांस हिमालय की दक्षिण में है। तो महान हिमालय के उत्तर में ये ट्रांस हिमालय है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में ही केटू, ट्रांस हिमालय में ही भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला जो केटू है। तो केटू जो है पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में ही है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ तक कि विश्व की दूसरी पर्वत श्रृंखलाओं में से केटू एक है। तो यहाँ जो है ट्रांस हिमालय, यहाँ पर आपकी काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा को एशिया की रीढ़ के नाम से पुकारा जाता है। काराकोरम दर्रा यहीं पर है, जस्ट यहाँ पर है काराकोरम दर्रा। और यहाँ पर केटू की जो हाइट है 8611 मीटर इनकी हाइट है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नदियां भी हैं। वो नदियां जो है पूर्ववर्ती है। इस प्रकार से पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूरब में बहने वाली नदियां हैं, जो यहाँ से पूरब में बहती है। यहाँ पर सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र और सांगपो नदी। हम
आपको पूरब की ओर से एरो की चिन्ह दिखाते हुए समझा रहे हैं। ये पूरब की ओर है, ये पूर्वी है, भारत की पूर्वी। तो 4 नदियां पूर्ववर्ती हमने नाम बताया, सिंधु, सतलज, सांगपो और ब्रह्मपुत्र। ये पूर्ववर्ती नदियां ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। तो इनके अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न पर्वत हैं। निम्न पर्वत हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न पर्वत हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्न पर्वत हैं। वो पर्वत देखिए, हम लिखते हैं। जैसे जास्कर, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, ये पर्वत हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच में सिंधु नदी स्थित है। जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच में सिंधु नदी स्थित है। प्रश्न बनता है कि जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच में कौन सी नदी स्थित है? तो आप सिंधु नदी को उत्तर करेंगे। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच में है। अब प्रश्न बनता है कि ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय महान हिमालय से कैसे अलग होती है? तो इनको, ये ऑब्लिक के चिन्ह है, अलग होती है, इनको विभाजन करती है, अलग होती है। वो है इंडो कोमा सांगपो कोमा इंडो सांगपो सचर अर्थात सिज लाइन जोन, अर्थात सिज लाइन जोन से ये ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होती है। महान हिमालय की, तो महान हिमालय, महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और महान हिमालय की संरचना आग्नेयशैल 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 शिस्ट
निस चट्टान। चट्टान से हुआ है। तो महान हिमालय के अंतर्गत सर्वोच्च श्रृंखलाएं समानांतर क्रम में एक से अधिक देखे जाते हैं। इन श्रृंखलाओं की हाइट 6100 मीटर 6100 मीटर है, जबकि इनकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर में विस्तृत है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो महान हिमालय के अंतर्गत सिंधु नदी जो है, यहां से निकलती है सिंधु नदी हिमालय से, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में होते हुए यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए यहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के हिमालय जो है उत्तर से पूर्व की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक विस्तृत है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सिंधु और सांगपो नदी के उत्तर में इनकी जो महान हिमालय की ढाल जो है मंद है और दक्षिण की ओर तीव्र है। तो महान हिमालय जो है सांगपो और सिंधु के द्वारा पार ट्रांस हिमालय से अलग हो जाती है। ट्रांस हिमालय से अलग हो जाती है। इनके अंतर्गत जो है शिखर, पीरपंचाल और धौलाधर श्रेणियां, नागपटिका जैसे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। अब प्रश्न कर लिया जाए हिमालय की। लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है तो इनके अंतर्गत पर्वतों की ऊंचाई और चौड़ाई, पर्वतों की चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर तक विस्तृत है और इनकी हाइट जो है 3500 से 4500 मीटर है। 3500 से 4500 मीटर है। ये लघु हिमालय महान हिमालय से मेन सेंट्रल थरस्ट जोन द्वारा अलग होती है।
जोन द्वारा अलग होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इनके अंतर्गत पीर पंचाल, धौलाधर श्रेणियां पाई जाती है। इनके अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां हैं, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी। कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी जो है कुल्लू घाटी जो है और कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी जो है, ये पर्यटक स्थलों के लिए आकर्षक केंद्र है। टूरिस्ट यहाँ सालों भर आते जाते रहते हैं। अब बात कर लिया जाए शिवालिक हिमालय की। ये शिवालिक हिमालय जो लघु हिमालय के दक्षिण में है, ये हिमालय नवीन नई है। ये हिमालय की जो निर्माण है और हिमालय से निकलकर आने वाली जो नदियां हैं, सिंधु, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद कंकर बजरी, अवसाद और कंकर बजरी और जल की मोटी परत से ये शिवालिक हिमालय के अंदर घाटियां जो है, घाटियां जो दो पहाड़ों के बीच में, ये इस प्रकार से पहाड़ है, ये उत्तर की ओर और इस प्रकार से दक्षिण की ओर पहाड़ है। और इन पहाड़ों के बीच में कंकर बजरी से निर्मित और जलोढ़ से निर्मित घाटियां का निर्माण हो गया। तो शिवालिक के उत्तर में जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय के उत्तरी ढाल और शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल के बीच में घाटियां का निर्माण हो गया। ये घाटियां जो है मित्र, ये घाटियां जो है शंकुनुमा पेड़ पौधों से और घास के हरी भरी मैदान विस्तृत है। तो इन घाटियों के अंतर्गत, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत घाटियां हैं। तो दो पहाड़ों के बीच में उत्तर में और दक्षिणी ढाल, उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल के बीच में शंकुधारी वन पाए जाते हैं शिवालिक हिमालय के अंदर, और सुंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से इन्हें जो है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत इन दो घाटियों के बीच में, तो ये आप देख रहे हैं भारत, तो भारत के पश्चिम अर्थात पश्चिमी हिस्से में इनके पश्चिमी हिस्से को, शिवालिक हिमालय के पश्चिमी हिस्सों के बीच में जो घाटियां बनी हुई है, तो पश्चिमी हिस्से की घाटियां को
दून, दून के नाम से पुकारते हैं, जबकि पूर्वी हिस्से की घाटियां को द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे देहरादून, देहरादून और हरिद्वार, इनके एग्जाम्पल में। तो यहां से प्रश्न बनता है, शिवालिक हिमालय के उत्तरी ढाल और पूर्वी ढाल के बीच में घाटियां हैं। तो पश्चिमी घाटियां के पश्चिमी द्वार समुद्र को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं, और पूर्वी द्वार समुद्र को द्वार कहते हैं। यहां से प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत हम निम्न प्रकार की, एक तरह से समझें तो अलग इनकी विशेषताएं हैं। इनके अंतर्गत दलदली क्षेत्र भी पाए जाते हैं और कुछ समतल मैदान जो खेती करने के लिए उपयुक्त है। तो ये पढ़ाई आप सभी को पसंद आए होंगे, तो लाइक और शेयर करें। आप सभी छात्रों को धन्यवाद।